नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक विशेष वीडियो लेके आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जीव विज्ञान में खास तौर से आज का जो अपना वीडियो है वो रहने वाला है पेपर पैटर्न के ऊपर। और पेपर पैटर्न के साथ साथ आप एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर को आप कैसे सॉल्व करते होंगे। और वैसे भी आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पूरी डिटेल जो है उसकी देख ली होगी कि अपना जो उद्देश्य है वो है कि आप पेपर पैटर्न को समझें और पेपर को एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप इसको कैसे अटेम्प्ट करें कि आप जो कट ऑफ है वहाँ तक पहुँच सकें। कट ऑफ देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोविजनल कट ऑफ और एक होती है फाइनल कट ऑफ। उन दोनों कट ऑफ का कंपैरिजन है वो भी अपन इस वीडियो के लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है और इसको अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है, आप कितने क्वेश्चंस कौन से पोर्शन में कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उन सभी चीज़ों के आज अपन डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो के साथ में आप लोग बने रहिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम, यहाँ पर बायोलॉजी एग्जाम आप देख सकते हो 2025 के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। हाउ टू अटेम्प्ट बायोलॉजी पेपर एग्जाम, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर पैटर्न होता क्या है, देखो जब भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात आती है तो पेपर पैटर्न की अपन बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दो पेपर होते हैं। अपन स्टार्ट से चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम होती है और ये एक गजेटेड पोस्ट होती है, 4800 पे ग्रेड होती है, सभी को पता है, कॉमन चीज़ें हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पहला आपका आ जाएगा जीके जनरल नॉलेज का। सेकंड आप देखोगे आपकी जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये आपका सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। ये आ गया सेकंड पेपर बायोलॉजी। इसमें से पेपर पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 75। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसका मतलब 150 मार्क्स, ये इसका पैटर्न होता है। इसके अंदर पहले जो थी लास्ट के अंदर इसमें क्या था, मैनेजमेंट था। ये पेपर पैटर्न मैं नहीं बताऊंगा, मैनेजमेंट वाला पोर्शन था। मैनेजमेंट के साथ में अब जो मैनेजमेंट जो था पहले ये 15 नंबर का था, अब मैनेजमेंट के साथ में इन्होंने क्या डाल दिया, साइकोलॉजी। प्लस RTE 2009 ये भी डाल दिए। अब इन तीनों को मिलाकर इन्होंने कितने मार्क्स कर दिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन कर दिए इंटू 2। इसका मतलब 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा है, मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, साइको में से 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और RT में से 5 क्वेश्चन आएंगे। 3 पोर्शन है ये 5-5 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन, तो इसका मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे इनमें से। 15 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 30 नंबर का जो पोर्शन है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आपकी ITC जो है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर, पेडागोजी, और वो वाला पोर्शन जो है वो किस में रह गया, बायोलॉजी वाले पोर्शन में रह गया है। बायोलॉजी वाला पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3 पोर्शन जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला जो पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसका मतलब आपको 11th-12th का जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो टॉपिक वाइज किया गया है, उसके कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे इस पोर्शन में से। 55 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने का रहेगा, 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब आपका पहला जो पार्ट है जिसे अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल कह रहे हैं वो कितने मार्क्स का होगा, 110 मार्क्स का आएगा। सेकंड पोर्शन अपन देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल, जिसके अंदर बीएससी में आपके जो भी सिलेबस मेंशन है, बीएससी लेवल के ऊपर जो भी सिलेबस मेंशन है उनके भी क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। 55 क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग मार्क कितने हो जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 110 मार्क्स का यहाँ पर पोर्शन बन जाता है अपना। थर्ड लेवल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तीसरा पोर्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो देखेंगे, यहाँ पर 10 मार्क्स दिए गए हैं।
10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब 20 मार्क्स का ये पोर्शन रहता है। हालांकि ये पोर्शन अब बढ़ा दिया गया है, अब आपको 10 क्वेश्चन नहीं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा, क्योंकि साइको वाला पोर्शन उठा के किसमें डाल दिया, जीके के डाल दिया है। तो और इसमें आपने देखा होगा कि अपडेट किया गया है कि इसके अंदर इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यूजी वाले पोर्शन से उठाकर पीजी वाले में डाला गया है 2022 के अंदर। तो वह वाला पोर्शन होने के कारण से कौन से पोर्शन, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी किस में डाल दिया, पीजी लेवल में डाल दिया। तो इसके 10 की जगह क्वेश्चन कितने आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पोर्शन बनेगा। तो इनका पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा और साइकोलॉजी वाले पोर्शन कम कर दिए गए हैं, क्योंकि वो यहाँ डाल दिया गया है जीके के अंदर, तो यहाँ से कम कर दिया गया है। अब ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे अपन, ये 30 जो नंबर है ये किस में आते थे, साइको में आते थे। इस वाले पोर्शन को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर कि 55 क्वेश्चन इसके हैं, 55 क्वेश्चन इसके हैं और 10 क्वेश्चन इसके हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140 मार्क्स का ये है। ठीक है, मतलब 120 है ना यहाँ पे, तो ये 240 मार्क्स का क्या है आपका ये पेपर रहेगा। 240 का प्लस यहाँ पर 30 क्वेश्चन अगर इनमें से बायोलॉजी के साथ में मिक्स करेंगे तो भी टोटल मिला के यहाँ पर 60 प्लस ये हो जाएंगे 60 मार्क्स। तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा पेपर, 300 मार्क्स का आएगा आपका। बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें से अपन कहेंगे 240 का प्योर बायोलॉजी का है और साथ में 60 क्वेश्चन 60 नंबर जो हैं वो आपका किसका आएगा, साइकोलॉजी वाले पोर्शन से पूछा जाएगा, पेडागोजी से पूछा जाएगा, आईटी से पूछा जाएगा, आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। लेकिन मैंने कहा आपको पूरे 30 क्वेश्चन जो है वो इसके नहीं बनेंगे, मतलब 60 नंबर इसके नहीं आएंगे। इसमें से बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो इसमें बढ़ा दिया गया है, तो वो अभी फिक्स नहीं है पैटर्न। इसलिए अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर पीजी का जो पोर्शन है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो पीजी वाला पोर्शन है आप स्ट्रॉन्ग रखें अपना। ठीक है, ये तो था इसका पेपर पैटर्न, कैसे कितना क्या क्या है। अब अपन देखते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अपने को कितने मार्क्स अटेम्प्ट करें अपन। तो यहाँ पर अपन देखेंगे टोटल जो देखेंगे क्वेश्चन कितने हैं, 150 है किसमें, सब्जेक्ट के अंदर, और टोटल मार्क्स कितना है 300 और 3 घंटे का टाइम रहता है ये वाला। सिलेक्शन के लिए अगर अपन देखेंगे यहाँ पर कितने प्रश्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन देखोगे पहला पार्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें अगर आप देखोगे कितने क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पर 55 क्वेश्चन आते हैं। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, यहाँ पे कम से कम आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आपको 45 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है, 45 से ऊपर रखना है। तो 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं। 55 में से 50 अटेम्प्ट करो या कैसे भी अटेम्प्ट करो, लेकिन नेगेटिव से बचते हुए अटेम्प्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन के हिसाब से भी आप देखोगे तो यहाँ पर 90 मार्क्स का पोर्शन आपका पहला अटेम्प्ट करना है। सेकंड अगर आप देखोगे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल या यूजी लेवल आप कह सकते हो, इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 55 क्वेश्चन आपके आने हैं। 55 में से आपको काट पीट के आपको करने हैं 45 आपके सेट होने चाहिए। 45 में से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, ये कब हो सकते हैं, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू करना स्टार्ट करोगे। जितने ज़्यादा आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक की छोटी छोटी चीज़ें आपको मेंशन होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपके नोट्स में ऐड होनी चाहिए, जहाँ से भी आपको एमसीक्यू का सोर्सेस मिलता है। आप एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि एमसीक्यू का खेल है पूरा आपके एग्जाम हॉल के अंदर। तो एग्जाम हॉल में आपको ध्यान रखना है कि कितना अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए 55 में से, कि काट पीट के अपने 45 मार्क्स 45 जो क्वेश्चन है वो बच जाए। इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पीजी लेवल में मैंने आपको कहा 10 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं आएंगे। मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, 20
इंटू 2। तो यहाँ पर 40 नंबर के आसपास का ये पोर्शन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजी वाला पोर्शन कम कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देखोगे कम से कम आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 15 अटैम्प्ट करने हैं। और 15 में से अगर आपको 2 के हिसाब से अपन देखेंगे तो 30 मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाते हैं। 30 मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाएंगे। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल अपने बायो के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 90 और 90 यहाँ पर आप देखोगे, एक तो 180 प्लस यहाँ पर 30। तो ये टोटल जो नंबर आएंगे यहाँ पर आपके कितने बैठ जाएंगे, यहाँ पर 100 मतलब 210 नंबर। यहाँ पर 210 मार्क्स किसके हैं, ये केवल बायोलॉजी के आपके 210 नंबर की कैलकुलेशन आपको यहां से लेके चलनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां पर चौथा पोर्शन। उसमें से जैसे मान लो यहां पर कितने क्वेश्चन अपन ने कर दिए, यहां पे 20 क्वेश्चन इसके दे दिए और 120 क्वेश्चन उसके दे दिए। इसका मतलब 10 क्वेश्चन और बचे हैं अभी आपके, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अगर आप साइको के मानते हो, 20 क्वेश्चन किसके मानते हो, साइको के, मतलब आईटी के और पेडागोजी के। तो भी यहाँ 20 में से अगर अपन 15 अटेम्प्ट कर पाते हैं, आराम से कर पाओगे आप। कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ लोगे आप, तो आराम से आप 30 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 30 मार्क्स इसमें अगर अपन और जोड़ें तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बैठ जाएगी यहाँ पर 0, 4 और 2, 240 के आसपास की कैलकुलेशन यहाँ पर आप बैठ सकते हो अपने वाले पेपर के अंदर मैक्सिमम। इसमें से यदि आप कट करोगे, नेगेटिव मार्किंग कट भी करें तो भी आपके यहाँ से 230 मार्क्स के आसपास आपको लाने पड़ेंगे, ये आपको लाने पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि इस एग्जाम के अंदर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो यहां पर एक रूल चलता है। रूल कौन सा, 40% इन बोथ पेपर, दोनों पेपर में अलग अलग। जीके प्लस आपका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, दोनों के अंदर अलग अलग आपके कितने आने चाहिए, तो आप कहोगे 40% आपके बनने चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। अगर 150 का 50% अगर अपन यहां पर करते हैं तो कितना आता है, 75। इसका मतलब 60 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही, 60 क्वेश्चन से ऊपर होने चाहिए। 60 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 40%, इससे ऊपर वाला पोर्शन होगा तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसका मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी है, 40% है। तो 150 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन एकदम सही करने होंगे, 60 से ऊपर करने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है मिनिमम क्वालिफाई के अंदर आप आओगे। इसका मतलब आपको 60 से ऊपर लाने हैं। और ये कैलकुलेशन अपनी है कि मेरिट में अपन कैसे आए, पास कैसे हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, तो ये मैटर आपको चलना है। तो आपको 230 नंबर तक आपको सब्जेक्ट के अंदर लेके आने हैं। कितने क्वेश्चन में से, कितने नंबर में से, 300 नंबर में से 230 नंबर के आसपास आपको लेके आने पड़ेंगे। और अगर आप देखोगे यहां पर कि अपन जीके वाली थोड़ा सा अगर अपन बात करें, यहां पर इसकी बात करें, जीके वाले पोर्शन की अपन बात करें, कितने क्वेश्चन आने हैं, 75 क्वेश्चन आने हैं। 75 में से इंटू 2 150 मार्क्स का आएगा। यहां से आपको 40%, पहली बात तो आपको क्राइटेरिया याद रखना है। 40% का क्राइटेरिया है वो आपको हमेशा याद रखते हुए कि ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। 40% का मतलब है कि 30 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है, इंटू 2। इसका मतलब 150 में से 60 मार्क्स आपके आने जरूरी है। यदि 60 मार्क्स आते हैं तो ही आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, क्वालिफाई होंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छे हैं और यहाँ 60 नहीं बने हैं, देन आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे आप। ये क्राइटेरिया जो है SC ST के लिए कितना है, 35,
कितने परसेंट है, 35% वाला है। लेकिन अपन 40% को लेकर चलते हैं, चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे, अपन 40% को लेकर चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर 75 में से कितने अपन अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर 75 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 60 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। कितने क्वेश्चन, 60। इसका मतलब 120 नंबर को आपको क्या देनी है, अटेम्पिंग देनी है। तो 120 की यदि अटेम्पिंग दोगे आप, और 120 में से यहां पे 40 क्वेश्चन आपके सही हुए सपोज, तो यहां पर 80 मार्क्स आपके कट पीट के एकदम प्योर बच गए हैं। तो प्योर अगर आपके पास में 80 मार्क्स यहां पर बचते हैं तो अपन 230 में जोड़ देते हैं यहां पर। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी, आपके 310 मार्क्स आपके पास में बन जाएंगे। कितने मार्क्स बन जाएंगे आपके, 310 मार्क्स बन जाएंगे। और 310 मार्क्स यदि आपके बनते हैं तो आप 100% क्या हो, एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो। क्या हो, आप क्वालिफाइड हो और आप एक्ट एज ए लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन करने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन है ये आपको कितने के अकॉर्डिंग चलनी है, आपको 310 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन लेके चलनी है। 310 के अकॉर्डिंग आप चलोगे, और भी काटा पेटी यदि पूरी हो जाए आप इसमें से और नेगेटिव चले जाए तो भी आपको कहीं ना कहीं रुक जाओगे किस पे, 300 पे। ठीक है, तो 300 पे रुक सकते हो, तो भी आप श्योर हो कि 300 भी अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो भी आप 100% आप सिलेक्टेड हो इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि कट ऑफ अभी तक 300 के ऊपर नहीं गई है। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया है पूरा, तो इसी पैटर्न के ऊपर आपको चलना है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहा है आगे। देखो, ये अपन थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहले प्रोविजनल कट ऑफ बायोलॉजी एग्जाम 2022, पहले अपन उसका एनालिसिस कर लेते हैं। 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रोविजनल कट ऑफ क्या रही थी। मतलब आपको पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डबल स्टूडेंट या 3 गुना जो स्टूडेंट लेते हैं उसमें प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाती है, जिसकी कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार से दिए गए हैं कि आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, 272.09। ठीक है, 09 गई थी। EWS के अंदर अगर आप थे तो आपकी कट ऑफ गई थी 246.33 मार्क्स, है ना, मार्क्स के अंदर है ये, कितने में से, 450 में से। SC के यदि कैंडिडेट हैं तो उनमें कितनी कट ऑफ गई थी, 232.42 मार्क्स गई थी। ST का कोई कैंडिडेट है तो कितनी कट ऑफ गई थी, 178.62 मार्क्स गई थी। अगर OBC के आप हो तो लगभग 256.80, है ना, 256.80 जो कट ऑफ है वो आपकी गई थी। अब इसमें देखोगे आप फाइनल के अंदर ये थी अपनी फाइनल कट ऑफ, जिसमें से आपका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जिसमें से मैं भी था। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं फाइनल कट ऑफ, इसमें से कितना चेंजेस हुआ है। तो देखो, जनरल की जो कट ऑफ थी पहली 272 थी, 272 से इस जनरल कट ऑफ के अंदर कितना उछाल आया, तो यहाँ पर आप देखोगे 281.31। 281.31 का अगर आप देखोगे यहाँ पर 272 और 281, इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे 11 नंबर के आसपास का उछाल आता है। तो 11 से 12 नंबर का चेंज हुआ है और ये कैंडिडेट क्या हुए थे, सिलेक्टेड हुए थे। लास्ट यहाँ तक जो कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन हुआ था, कौन सा, 281.31 वाला सिलेक्टेड था। इसका मतलब ये मिनिमम कट ऑफ रहती है। तो आपको कितने की बताई मैंने कैलकुलेशन, 310 की कैलकुलेशन बताई है। अगर उसमें भी कट पीट के भी आपका 300 नंबर बनते हैं तो भी आप सिलेक्टेड हो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है। पिछली बार कितनी थी, 162 थी, इस बार कितनी है, 67 है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। आप इतना भी कल्पना मत कीजिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, वो पेपर पैटर्न ऐसा ही आता है और ऐसे ही लोग बैठते हैं हमेशा। तो इस बार जैसे मान लो कि फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी है, 281 गई थी, तो 281 गई थी, तो इस बार कितनी चली जाएगी, 290 चली जाएगी।
ज़्यादा से ज़्यादा 295 चली जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। ये हमेशा का क्राइटेरिया इतना ही रहता है। तो यहाँ पर 281 फाइनल कट ऑफ है और अपनी जो क्राइटेरिया बनाया है, अभी पेपर पैटर्न अपन ने समझा है और अपन ने जो पेपर सॉल्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ कितनी अपन ये कह सकते हैं कि कितनी कैलकुलेट की थी अपन ने, तो 310 नंबर के आसपास अपन ने कैलकुलेट की थी। सेकंड अपन देखेंगे यहाँ पर EWS के अंदर 246 मार्क्स की प्रोविजनल थी, इससे फाइनल के अंदर कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पर फाइनल के अंदर 258.87, ये क्या है, इसकी फाइनल कट ऑफ थी। SC के अंदर 232 पे पहली कट ऑफ थी और फाइनल कट ऑफ SC के अंदर कितनी उछाल मारी थी, यहाँ पर 242.25 गई थी। ठीक है, तो 32 से 10 का गैप आ रहा है सब में। ST में आप देखोगे तो 178.62 थी और यहाँ पर ST में अगर आप देखोगे 203.07। OBC में देखोगे आप 256.80 थी और यहाँ से OBC में कितना गैप आया फिर यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पे 272.69 मार्क्स जो है वो गए थे। यहाँ पर 56 थे, ये 72 थे, इसमें थोड़ा सा उछाल आया है, किसमें, OBC के अंदर। तो OBC में थोड़ा सा गैप आया है, ठीक है ना, 56 से सीधी कहाँ गई है, 272 गई है, ये वाला था। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कैटेगरी और बची है आपकी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे MBC में कितनी गई थी कट ऑफ प्रोविजनल, 213 गई थी, 213 गई थी, तो यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 221 बढ़ गई। इसमें भी सेम ही मेंटेन रहा है, ज़्यादा गैप नहीं आया है, 213 से 221 रही है, वो ही 9 नंबर के आसपास में इसमें भी गैप 8-9 नंबर का रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था। इसका मतलब अपने को अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको उसी डेडिकेशन के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो 67 है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन करने का सिर्फ मेथड यही है कि सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको फॉलो करनी है। सिलेबस की कोई भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको छोड़ सको, इग्नोर कर सको। कई कैंडिडेट ऐसे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक पढ़ें, जैसे मेरी बुक है पर्टिकुलर UG की है, PG की है, वो कहेंगे केवल इसको पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ये कंपटीशन का ज़माना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी भी एक बुक, किसी भी एक कोचिंग, किसी भी एक टीचर से पढ़कर आप सोचो कि सिलेक्शन हो जाए परमानेंट, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान चल रही है, उनके अंदर इतने कैंडिडेट बैठे हैं, इतने अच्छी फैकल्टी उनके पास में है, तो 100% अगर सिलेक्शन होता तो फिर तो पूरे कैंडिडेट तो वही ले जाते वहाँ। लेकिन फिर भी सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो अपना डेडिकेशन उसमें इन्वॉल्व करता है, अपने खुद का एनालिसिस इसमें इन्वॉल्व करता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे, कि मैं इसमें आगे कट ऑफ में जा सकता हूं। मेरा खुद का एनालिसिस क्या है, मुझे सिलेबस की लाइन टू लाइन कैसे पढ़नी है, सिलेबस का लाइन टू लाइन जो टॉपिक है उस टॉपिक के MCQ मुझे जहाँ से मिले वहाँ से मैं सॉल्व कर लूँ, जहाँ से मुझे थ्योरी मिले वहाँ से मैं सॉल्व कर लूँ, थ्योरी मुझे 0 से और हाई लेवल तक जहाँ मिले वहाँ से मैं शॉर्ट नोट्स क्रिएट करूँ। तो सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जो खुद एफर्ट करेगा, अपने लेवल पे एफर्ट करेगा। ये कभी भी किसी से मत पूछना कि आप एक बुक से सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा क्या, इसमें से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो भी कहते हैं कि 100% इसमें गारंटी लेते हैं वो कभी पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल होगा भी नहीं। आपको हाथ पैर सभी को मारने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी बुक मार्केट में है वो सभी कैंडिडेट के पास में है और सभी कैंडिडेट उसको इक्वल रूप से पढ़ रहा है। इसका मतलब आपकी कॉम्पिटिशन फिर बराबर हो गई। अब कॉम्पिटिशन सभी के बराबर है, तो बराबर है तो जो कैंडिडेट खुद एफर्ट कर रहा है उसमें ऊपर नीचे आएगा। एक एफर्ट कर नहीं रहा है, एक क्या कर रहा है, जितनी बुकें अवेलेबल है मार्केट में कोचिंगों के अंदर वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है उनके ऊपर डिपेंडेंट के साथ साथ वो अपने सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, सेल्फ एफर्ट कर रहा है, सेल्फ कहीं से भी MCQ उसको मिल रहा है, कहीं से भी थ्योरी उसको मिल रही है, नेट पे सर्च कर करके वो छोटी छोटी चीज़ें मेंशन कर रहा है, हर चीज़ एग्जांपल लिख रहा है वो चीज़ें हैं कि खुद ने एफर्ट कितने किया, सिलेक्शन उस कैंडिडेट का होगा। ठीक है ना, कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछा करो आप किसी से भी कि सर इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ ले सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अरे भाई इतना ही सिलेक्शन आसान होता तो हर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सिलेक्शन ऐसा नहीं है। सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काफ़ी डेडिकेशन आपको होना पड़ेगा, बहुत कुछ तक होना पड़ सकता है आपको एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सक्सेस है, त्याग हमेशा मांगती रही है और हमेशा मांगती रहेगी। जितना बड़ा त्याग होगा आपका उतनी बड़ी सक्सेस आपके सामने आएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ कैसे सेलेक्ट होते हो। सिलेक्शन होने के बाद में सभी स्टूडेंटों से अपन जरूर मिलेंगे। तो ये पेपर पैटर्न था और ये सभी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों को रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।